आज अपन सत्यम परिवार के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कृषि विज्ञान के चैप्टर 6 की बात करेंगे। इसमें आपके सिलेबस में है फसल उत्पादन। फसल उत्पादन फसल उत्पादन में आपकी है अनाज वाली फसलें, अनाज वाली फसलें। दूसरी है दाल वाली फसलें। तीसरी है तिलहनी फसलें। चौथी है नकदी फसलें। अनाज वाली फसलें जैसे गेहूँ, दहान, जवार, मक्का, बाजरा और जौ। ये सभी फसलें कौन सी में आती है? खाद्यान्न वाली फसलों में या अनाज वाली फसलों में। दाल वाली फसलों की बात करें अपन, चना, मूंग, मोठ, मसूर, चौला, अरहर, तिलहनी फसलों की बात करें, सोयाबीन। देखो सोयाबीन की फसल है जो दलहनी में भी आती है और तिलहनी भी। एकमात्र फसल है जो दलहनी और तिलहनी दोनों में आती है। तिल, सरसों, तारामीरा, अलसी, सूरजमुखी आदि। नकदी फसलें हैं गन्ना, आलू आदि। मसाले वाली फसलें, मसाले वाली फसलें कौन सी होगी? मसाला वाली जीरा, धनिया, सौंफ और मेथी। ये फसलें अपने सिलेबस में है लेसन नंबर 6 में। ये अपना लेसन है 8 नंबर का। कितने नंबर का? 8 नंबर का। बोर्ड के एग्जाम में इस लेसन से एक बड़ा क्वेश्चन 4 नंबर का और छोटे क्वेश्चन 2 1 नंबर के। एक क्वेश्चन 2 नंबर का। तो अपन बात करेंगे आज सर्वप्रथम अनाज वाली फसलों की। इसकी अनाज वाली फसलों की।
देखो बच्चों, एक तो खाद्यान्न शब्द है, कौन सा? खाद्यान्न। एक होता है अनाज, कौन सा होता? अनाज। खाद्यान्न शब्द होता है, उसमें अनाज और दालें, अनाज और दालें दोनों फसलें आती है। लेकिन अनाज वाली में अपन कौन कौन सी बात करेंगे? धान, गेहूं, जौ, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा। तो आज बात करेंगे अपन धान की। इसकी? धान की। क्या बोलते हैं धान को इंग्लिश में? राइस। अब धान की बात करें, एक होता है चावल, एक होता है धान। चावल और धान दोनों एक ही है क्या? एक ही है क्या दोनों, या अलग अलग है? देखो, धान होता है जो चावल अपन जो बाजार में लाते हैं और खाते हैं, वो तो होता है चावल। लेकिन जो छिलका होता है ना उसके ऊपर, छिलका सहित, वो होता है धान। अपन जब भी धान की बुआई करते हैं तो इस धान की करते हैं, चावल की कभी भी अंकुरित नहीं होते बीज। चावल अंकुरित नहीं होते कभी भी। जब धान की फसल में, धान की फसल में, धान की फसल में 66%, 66 दाना या चावल बोल सकते हैं, और 33% छिलका, या अपन ऐसे बोल सकते हैं कि 2/3 भाग तो किसका? दाने का, और 1/3 भाग छिलके का। अब चावल है, चावल का जो वानस्पतिक नाम है, बॉटनिकल नेम, बॉटनिकल नेम क्या होता है? धान के क्या होता है बॉटनिकल नेम? अराइकिस, अराकिस हाइपोजिया। क्या होता है? अराकिस हाइपोजिया। फैमिली की बात करें, फैमिली की बात करें या कुल की बात करें तो क्या होगा? ग्रेमिनी। कौन सा कुल होगा? ग्रेमिनी या पोएसी। पहले ग्रेमिनी था, आजकल एनसीईआरटी ने नया नाम कर दिया पोएसी। क्या होगा? धान कौन से कुल की है? ग्रेमिनी या पोएसी। जितनी भी अनाज वाली फसलें हैं, जितनी भी अनाज वाली फसलें हैं, कौन कौन सी? धान, गेहूं, जौ, मक्का, ज्वार, बाजरा, सभी का कुल कौन सा होगा? फैमिली कौन सी होगी? ग्रेमिनी। कौन सी होगी? ग्रेमिनी। धान का जो फल होता है, धान की बात करें या ग्रेमिनी कुल की जितनी भी फसलें हैं, उनका जो फल होता है उसे क्या कहते हैं? कैरियोप्सिस, जो कल ही जेट के एग्जाम में देखने को मिला था। कल की जेट एग्जाम हुई थी 8 सितंबर और अगस्त 2021 को। उसमें यह आप पूछा था गेहूं के फल को क्या कहते हैं? गेहूं के फल को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? कैरियोप्सिस। जितनी भी ग्रेमिनी कुल की फसलें हैं उनके फल को क्या कहेंगे? कैरियोप्सिस। धान में, धान में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा, धान में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 77 से 78, 77 से 78% पाया जाता है, पाया जाता है। धान का
धान का अंतर्राष्ट्रीय जो अनुसंधान है, धान का अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है, अनुसंधान केंद्र है, कहाँ है? मनीला। कहाँ है? मनीला। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? मनीला। मनीला कहाँ है? फिलीपींस में। मनीला फिलीपींस में। बात करें धान की भारत में, तो भारत में राष्ट्रीय क्या होगा? राष्ट्रीय चावल चावल अनुसंधान केंद्र है। अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कटक। कहाँ है? कटक। कटक कहाँ है? उड़ीसा में। कहाँ है? उड़ीसा में। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? मनीला फिलीपींस। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कटक उड़ीसा में। धान 90% है। धान का 90% उत्पादन 90% उत्पादन कहाँ होता है? एशिया में। कहाँ? एशिया में। कहाँ होता है? एशिया में। धान की बात करें, धान का सर्वाधिक उत्पादन होता है चीन में। चीन का प्रथम स्थान है। और भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा। धान उत्पादन में चीन का कौन सा स्थान है? पहला। और दूसरा भारत का। अगर क्षेत्रफल की बात करें तो भारत का प्रथम स्थान है और चीन का दूसरा। भारत की बात करें, धान सर्वाधिक धान कहाँ होता है? तो भारत में धान होता है सर्वाधिक, भारत में पश्चिम बंगाल। भारत में सर्वाधिक धान कहाँ होता है? पश्चिमी बंगाल। उसके बाद में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। उसके बाद में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में होता है। कहाँ होता है? सर्वाधिक धान भारत में कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बाद में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बाद में उत्तर प्रदेश में। धान की उत्पादकता की बात करें, उत्पादकता उत्पादकता है किसकी? पंजाब की। किसकी है? पंजाब की। देखो दो शब्द देखने को मिलेंगे अपन को। एक तो होता है उत्पादन। क्या? उत्पादन, प्रोडक्शन। क्या होता है? प्रोडक्शन। एक होता है उत्पादकता। क्या होता है? उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी। क्या होता है? प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता। इसमें अंतर क्या होता है? अब आप कहोगे सर चावल का उत्पादन तो सर्वाधिक पश्चिम बंगाल में बता दिया, आंध्र प्रदेश में बता दिया, उत्तर प्रदेश में बता दिया, लेकिन उत्पादकता पंजाब की बताई आपने।
देखो उसमें होता क्या है, जैसे आपके पास दो खेत हैं, दो खेत हैं, ये ए खेत है और ये बी खेत है, समझ गए? दोनों का क्षेत्रफल ही दोनों का 1 हेक्टेयर है। क्या है? 1 हेक्टेयर ही है। अब इसमें तो देखो दान, अगर आपके चाहे गेहूं की बात करो चाहे धान की बात करो, इसमें अगर आपके 10 क्विंटल हो रहे हैं या 50 क्विंटल मान लो, 50 क्विंटल धान पैदा हो रहा है एक खेत में, तो और बी खेत में 70 क्विंटल हो रहा है, क्विंटल हो रहा है, तो उत्पादकता किसकी ज्यादा हुई? इसकी, इसकी हुई बी की। क्यों? कि उसका उत्पादकता ज्यादा है, कि मृदा की उर्वरक क्षमता अधिक है। ऐसा थोड़ी होता है कि उर्वरक क्षमता किसी मृदा की अच्छी हो तो उत्पादकता अच्छी होनी जरूरी है। हो सकती है कि नहीं हो सकती? क्यों? कभी होता क्या है, जैसे किसी मृदा की उर्वरक क्षमता अच्छी होते हुए भी उत्पादकता कम हो जाती है। उत्पादकता कम हो जाती है। क्यों हो जाती है? देखो, जैसे कोई खेत है, गेहूं का खेत है, तो उसमें क्या है, फसल की मृदा की जो उर्वरक क्षमता वो अच्छी है, उसमें पोषक तत्व सभी प्रकार के अच्छे उपयुक्त हैं, धान की खेती के लिए उपयुक्त है या चाहे गेहूं की खेती उपयुक्त है। लेकिन हम ये थोड़ी कहते हैं कि मृदा की उर्वरक क्षमता होगी उत्पादकता अच्छी होगी। क्यों? जरूरी नहीं हो। क्या पता फसल अच्छी हो तो वर्षा आ जाए, ओले पड़ जाए, हवा चल जाए, फसल नष्ट हो जाए, कीट रोग से नष्ट हो जाए, तो अपन कह नहीं सकते कि उत्पादकता अच्छी होगी। उत्पादकता अच्छी उसी की मानी जाएगी, उत्पादन होता है ना लास्ट में, जो प्रति हेक्टेयर उत्पादन या उपज में मानते हैं अपन, उसी को मानी जाएगी उत्पादकता अच्छी वाली मृदा। तो अपन कह सकते हैं कि उर्वरक मृदा हमेशा उत्पादक नहीं हो सकती। तो उत्पादकता सबसे ज्यादा कौन से राज्य की है? पंजाब की। अपन राजस्थान की बात करें तो कोटा, बूंदी, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ आदि जिलों में खेती की जाती है। धान की राजस्थान की बात करें तो कहाँ खेती की जाती है? कोटा, बूंदी, हाड़ौती क्षेत्र में आते हैं ना कोटा बूंदी, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ आदि जिलों में इसकी खेती की जाती है। अब बात करें जलवायु की, क्लाइमेट। अब जाहिर सी बात है, जलवायु की आपको बताया था मैंने पहले तो ये देखो कि फसल कौन सी ऋतु की है, खरीफ की या रबी की। अनाज वाली कुल की फसलें हैं, उनमें गेहूं और जौ ये किसकी है? रबी की। बाकी क्रॉप कौन सी है? खरीफ की। तो धान कौन सी क्या होगा? खरीफ की। तो लिख सकते हैं जलवायु धान खरीफ ऋतु की फसल है, खरीफ ऋतु की फसल है। उष्ण जलवायु का पौधा है। क्या है? उष्ण जलवायु का पौधा है। मैंने बताया था आपको कि जो रबी की फसलें होती है, रबी की और एक खरीफ की, तो जो औसत तापमान होता है वो रबी में 20 से 25 कितना 20 से 25 सेंटीग्रेड तापमान,
और खरीफ की 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान उपयुक्त माना जाता है। तो मैं कह सकता हूं कि 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान उपयुक्त रहता है। तापमान उष्ण जलवायु का पौधा है, 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान उपयुक्त रहता है। उसके बाद में बात करते हैं अपन किसकी, मिट्टी, मृदा, सोइल। कौन सी होगी मृदा, बलुई दोमट है या दोमट है या काली मृदा? अरे आड़ूती क्षेत्र में खेती की जाती है, इसके तो क्यों। जो राजस्थान का बांसवाड़ा जिला है, कौन सा जिला, बांसवाड़ा जिला, इसमें रबी में भी धान की बुआई की जाती है। बांसवाड़ा जिला है, उसमें रबी की में भी धान की बुआई की जाती है। धान की फसल सर्वाधिक जल मांग वाली फसल है। कितनी है, 900 से 2500 mm। देखो दो क्वेश्चन आते हैं, बार बार आते हैं। एक तो धान की सर्वाधिक जल मांग वाली फसल है, कौन सी, सर्वाधिक जल मांग वाली फसल है। तो आप क्या करोगे, धान कितनी है, 900 से 2500। लेकिन एक और क्वेश्चन आता है, जीवन काल के आधार पर, सर्वाधिक जल मांग है, सर्वाधिक जल मांग कितनी होगी, किसके, गन्ना, शुगर केन, कितनी, 900 से 2500 मिलीमीटर। 1 किलो धान पैदा करने के लिए 5000 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। अब आप कहोगे सर 1 किलो धान के लिए 5000 लीटर पानी चाहिए। देखो धान का जो खेत की तैयारी करते हैं उस टाइम से ही पानी की आवश्यकता होती है। लगभग धान की बुआई करते हैं तब तक भी जमीन पर 5 सेंटीमीटर पानी भरा रहता है और उसमें धान की रोपाई की जाती है। और फसल कटाई के 15 दिन पहले तक उस धान के खेत में पानी भरा रहता है 24 घंटे के लिए। तो 1 किलो धान के लिए 5000 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। अब बात करें अपन मृदा की, सोइल, तो अच्छी जल निकास वाली, जल धारण वाली, अच्छे जल धारण क्षमता वाली दोमट मृदा या काली मृदा उपयुक्त मानी जाती है। जिसका पीएच 5.5 है
5.5 से 6.5 pH होता है। देखो मृदाएं हमेशा न तो अम्लीय और न ही क्षारीय, जो उदासीन पीएच होता है कौन सा 6 से 8 या 7 पीएच, ये मृदाएं सबसे ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है। लेकिन दान में क्या होता है कि सदैव पानी भरा होने के कारण इसमें होता क्या है कि अम्लीय मृदाएं बन जाती है अधिक पानी से, तो अम्लीय मृदाएं उपयुक्त रहती है। अपन बात करें मृदा की, लगभग 99% फसलें उसके लिए दोमट मृदा। कौन सी? दोमट मृदा। एक तो धान और एक कपास। धान और कपास, इसके लिए कौन सी मृदा काम उपयुक्त रहती है? काली मृदा। कौन सी? तो अच्छे जलधारण क्षमता वाली दोमट मृदा या काली मृदा उपयुक्त मानी जाती है, जिसका पीएच 5.5 से 6.5। कल जेट में दान से ही 2-3 क्वेश्चन आए थे। अब बात करते हैं, मृदा हो गई, खेत की तैयारी। खेत की तैयारी, देखो खेत की तैयारी कैसे करेंगे? खरीफ की फसल है या रबी की? खरीफ की फसल। तो खरीफ की फसलें की अपन बुआई करते हैं जुलाई अगस्त में, या जून लास्ट में, या जुलाई फर्स्ट में। कब करते हैं? जून जुलाई में। खरीफ की फसलों की बुआई कब करते हैं? जून जुलाई में। तो इसमें क्या होता है? मई जून में, मई या जून माह में दो तीन गहरी जुताई करते हैं। गहरी जुताई करते हैं, उसके बाद में पाटा लगाकर खेत को पानी भर देते हैं। पानी भरने के बाद में 15-20 दिन बाद में उसको मृदा को पटलर की सहायता से, देखो पटलर होता क्या है? पटलर की सहायता से पटलिंग कर दी जाती है मृदा की। मृदा को लेह युक्त बनाया जाता है। अरे पटलर देखा है क्या? मतलब एक ट्रैक्टर नुमा उसके टायर नहीं होते हैं, उसके रिंग नुमा गोल संरचना होती है, तो उसका ट्रैक्टर को बार बार चला जाता है। तो मृदा को क्या कीचड़ युक्त बनाया जाता है, लेह युक्त, कि उसमें लीचिंग न हो। उस मृदा को ऐसा बनाया जाता है कि जो दलदली बनाया जाता है कि उससे जो लीचिंग न हो, पोषक तत्व है धरती पे जमीन में नीचे न जाए पानी के साथ में। तो पटलिंग की क्रिया की जाती है। उसके बाद में खेत तैयार होने के बाद में एक तो छिटकवा विधि और एक होती है रोपाई द्वारा। एक तो होती है छिटकवा विधि। छिटकवा विधि में क्या करते हैं? भूमि तैयार होने के बाद पटलिंग की क्रिया करने के बाद में खेत में धान के बीजों को छिड़क कर बुआई कर देते हैं। और एक रोपाई विधि। रोपाई विधि में क्या है कि पहले पौध तैयार की जाती है। क्या? पौध तैयार की जाती है। पौध तैयार करने के बाद में, पौध तैयार होने के बाद पौध की उसे